तो फिर तस्लीम किया गया, लेकिन रिजल्ट में वहां भी कोशिश की गई जितनी हो सकती थी गड़बड़ करने की। छोड़ दें, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, लोगों को अपनी राय खुल के देने दें, लोगों की राय तस्लीम करें। 8 फरवरी को आप कहते हैं ना कि पीपल पार्टी करती, तो फिर शायद इस मुल्क में जमहूरियत का बिस्तर बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाता। आप बड़े जो कह रहे हैं ना कि पीपल पार्टी दो साली, अभी आपके एक दोस्त फरमा रहे थे कि अगर हमने उस रिजल्ट को मनोआन तस्लीम किया होता तो आज बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होते। 2.5 साल बाद हमारे वज़ारत उज़्मा हमने खुद छोड़ी है, किसी ने हमसे ली नहीं है। ये पहले दिन मैं खुद उस कमेटी का मेंबर था। आप दूसरे मेंबर से पूछ लें, हमारी बात जब शुरू हुई थी तो इसी हुई थी, उन्होंने सागदार साहब ने कहा कि जी हमें तो 2.5 साल है, 2.5 साल हमारे, 2.5 साल आपके। नदीम अकबर चंद साहब, हो गया, आपने जमहूरियत को बचा लिया। इस मुल्क में जमहूरियत का होना ही बड़ा ज़रूरी है। अब फिर बकौल आपके कि एक जमहूरी इलेक्शन था, लाल साहब के उस पर बिडाका पड़ गया है। अब तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, जो आपके एक आस उम्मीद थी कि चंद हल्कों में रीपोलिंग हो जाएगी, जो आपका मुतालबा था वो भी ख़त्म हो गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। अगला भी इलेक्शन के 2 मराहल जो हैं वो भी आने वाले हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि उनमें आपको, एक तो ये बता दें, समझते नहीं बल्कि आप ये बता दें उसमें किसी ने कोई तसल्ली दी है कि 2 नंबरी नहीं होगी, और दूसरा क्या अब पीपल्स पार्टी नून के बाद जी देखिए राना साहब, हम तो पार्टी ने तो बड़ी दफा, अगर आप पुरानी हिस्ट्री उठा लें, आपकी पार्टी ने तो बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी इस निज़ाम को चलाने के लिए। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद से लेकर उसके बाद जो 90 में हुआ, जो जुर्रू वाला इलेक्शन हुआ, आरोज वाला हुआ, पता नहीं क्या क्या 2013 में हुआ, सारा कुछ करने के बावजूद भी पार्टी ने रिजल्ट तस्लीम किए। मरकज दिया गया, सूबा ना दिया गया, फिर भी तस्लीम किया, फेडरेशन के लिए, इस वफाक के लिए, इस रियासत के लिए और इस आइन को बचाने के लिए। अब कोई माने ना माने ये अलग बात है, लेकिन ये एक तारीख का हिस्सा है। दूसरी बात, अभी जो आप कह रहे हैं जीबी का इलेक्शन हुआ, तो हमने जीबी के इलेक्शन में जिस तरह इन्होंने किया, फिर हमने बजट के दिन थे तो हमने बजट के ऊपर खुलकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फिर तस्लीम किया गया, लेकिन रिजल्ट में वहां भी कोशिश की गई जितनी हो सकती थी गड़बड़ करने की। 2 सीटें हमारी ले ली गई, छीन ली गई। इसके बावजूद भी हम मेजॉरिटी में थे, किसी को यकीन नहीं था कि पीपल पार्टी इतनी मेजॉरिटी लेगी। अब कश्मीर की बात है, हम कतई नहीं कहते आज तक कि आप हमें सपोर्ट करें। हम कहते हैं कि आप छोड़ दें, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, लोगों को अपनी राय खुल के देने दें, लोगों की राय तस्लीम करें। असल मसला यह है कि यहाँ लोगों की राय तस्लीम करने के लिए तैयार कोई नहीं है, और उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। और हम तो बाद में आते हैं ना, हमारी आप पार्टी की बात बाद में करें, पहले तो पाकिस्तान की बात हम करते हैं, फेडरेशन की बात करते हैं, वफाक की बात करते हैं। तो पीपल पार्टी ने तो कुर्बानियां दी है, इसलिए हम वफाक की बात करते हैं। हमको गली नाली की सियासत पे डिबेट नहीं करते, ना कभी उस पे हमने डिबेट की है, आइन की और जमहूरियत की। और इस वक्त भी जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर लहूलान है, बलोचिस्तान लहूलान है, KPK में जो सूरत हाल है, पीपल पार्टी इसी बातों पर कहती है कि कश्मीर में भी, अब जो बिलावल साहब ने बात की है कि आपने कश्मीर के इलेक्शन तो इतने फ्री एंड फेयर होने चाहिए थे कि दुनिया कहती, और ये जो लोग धरना दे के बैठे हैं इनके मौक़िफ़ को हम रद्द करते, इलेक्शन फ्री एंड फेयर मुनसिफाना इलेक्शन के जरिए। लेकिन अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे जिससे इलेक्शन पे क्वेश्चन उठेंगे, तो फिर जो भी जत्थे होंगे या जो भी लोग धरना देंगे या जो लोग मुतालबात करेंगे, फिर आम आदमी तो उसकी तरफ देखेगा कि वो बातें ठीक कर रहे हैं। अगर हम पीपल पार्टी को कोई बंदा दाखिल ही नहीं कश्मीर में हो सकता था, अनवारुल हक की हुकूमत थी, तो लोग जॉइंट एक्शन कमेटी पोलिटिकल जमातें छोड़ गई थी इधर आने। पीपल पार्टी को आपने 6 महीनों के लिए हुकूमत दी, हमने ले ली। उसके बाद आपने सदर बनना था, आपने सदर का इलेक्शन नहीं होने दिया कि पीपल पार्टी का सदर ना बन जाए। जब बैरिस्टर सुल्तान साहब फौत हुए, हम चुप कर गए। फिर फेजेस के अंदर इलेक्शन की बात हुई तो हम नहीं मानते थे, हमारी कश्मीर की जो चैप्टर है वो नहीं मानने के लिए तैयार था। उनको पता था कि ये फेजेस के इलेक्शन करवाएंगे और इसी के जरिए ये धांधली करेंगे ताकि दूसरी सीटों पे असर हो सके। लेकिन सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया कि सिक्योरिटी नहीं हो सकती और जंगो-जदल नहीं होने दी जाएगी। ये एक 1 पॉइंट की गारंटी हमारी पार्टी को दी गई, चेयरमैन को दी गई कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मेंटेन करने के लिए, क्योंकि फोर्सेज हैं इस वक्त, हम बलोचिस्तान में मसरूफ हैं, दाएं बाएं भी हैं, तो हालात ऐसे हैं कि कश्मीर में हमने फोर्सेज डिप्लॉय करनी है ताकि फेजेस में हो जाए इलेक्शन और एक फेज के बाद। लेकिन जो वहाँ सूरत हाल हुई,
सरेआम फायरिंग, सरेआम लुकड़ियां उठा लेना। अब बताएं इसके ऊपर हम अपनी पार्टी कश्मीर पार्टी को क्या जवाब दे? हमारी पार्टी, ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। आज अभी हम जलसा करके निकले तो लोग जी साकिब साहब जी आप ये जो आपने बात की, जी सर, आपने जो बात की कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद यकीनी तौर पर सिचुएशन ऐसी थी जिसका इदराक आपको भी और सबको था। तो 2.5 साल के बाद आपकी पार्टी ये कह रही है, हम मान लेते हैं कि आप उनके साथ हो गए, तो 2.5 साल के बाद बिलावल साहब ने रात जो बात की, उन्होंने ये कहा कि 2.5 साल के बाद मेरा एज ए प्राइम मिनिस्टर ना आने के पीछे एक उनका मैंडेट की लिजिटिमेसी का मामला भी था। क्या उनका मैंडेट जो है वो क्वेश्चन मार्क है उसके मैंडेट पर? तो सर 2.5 साल के बाद आपने ओहदे भी फिर रखे हुए हैं, सदर भी हैं, वो भी आपको ताने दे रहे हैं, ओहदे हमें सिर्फ नून लीग ने नहीं दिए, सेनेट, गवर्नर, देखिए, और 26वीं 27वीं तरमीम, सर क्रेडिट सारे मतलब भाई जारी सी बात है उसी जैली मैंडेट के वोट है ना सर। मेरी बात सुने, अब इस 2.5 सालों में और जिम्मेदारियां किसकी बनती थी? इस 2.5 सालों में हमने जुडिशरी को मौका दिया, जुडिशरी फेल हो गई। हमने पीटीआई को मौका दिया, पीटीआई फेल हो गई। उसने पॉलिटिकली क्या डिलीवर किया है? पीटीआई ने, पीटीआई अपोजिशन जमाते हैं ना, अपोजिशन ने क्या डिलीवर किया है? हम तो बैठे थे दरमियान में, चलो हम अपोजिशन भी नहीं है, हम इक़्तिदार में भी नहीं शामिल नहीं है, हम दरमियान में बैठे थे। अगर अपोजिशन डिलीवर करती तो आज सिस्टम के लिए आज शायद हम भी कुछ और सोच रहे होते, लेकिन अपोजिशन ने भी डिलीवर नहीं किया। तो सिस्टम को के अंदर रहते हुए भी कमेटी सिस्टम छोड़ दिया, जुडिशियल कमीशन का बाइकाट किया, कश्मीर इलेक्शन का बाइकाट किया। भाई किस वजह से बाइकाट किया? और फिर सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, चलने के लिए दूसरा जो बात है, इस वक्त हमारे पास ऑप्शन क्या थी पीयू पार्टी के पास? यहाँ तो हम मुल्क को फिर जंगो जदल की तरफ ले जाते। आप एक छोटा सा कश्मीर का फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो आप समझते हैं कि 8 फरवरी को पीयू पार्टी छोड़ती और 8 मार्च को या मई जून को दोबारा इलेक्शन हो सकता है पूरे मुल्क में फ्री एंड फेयर? पूरे मुल्क में फिर आप जंगो जदल और एक दफा आप 100 अरब रुपया लगा के आप दोबारा 200 अरब लगाए इलेक्शन के ऊपर, ऐसा नहीं होता। मुल्कों के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। चंद साहब ये तो गुजर गया, बिल्कुल चंद साहब हमने मान लिया, ये गुजर गया। अब इस मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी पुराने समझौते पर ही चलेगी या ये सब सियासी तनकीद है उसके बाद पुराना समझौता ही चलेगा? अब तो नून लीग के पास इतनी अक्सरियत है कि वो अकेले भी हुकूमत कर सकते हैं। देखिए जी, हुकूमत का हमें कोई उनकी हुकूमत लेने का या उनकी हुकूमत की शराकत दारी का हमें कोई शौक नहीं है। हम तो बुनियादी चीजें इस वक्त सबसे जरूरी है कश्मीर, कश्मीर के अवाम को उनके हकूक देना, जो हक़ मलकियत, हक़ हाकिमियत और हक़ रोजगार की बात की है, ये कश्मीर से लेकर सारे सूबों के लिए बात की है। और ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो बात की है, आप मुझे ये बताएं कश्मीर के लिए किसी और सियासी जमात के पास या किसी लीडर के पास कोई और हल है तो हमें बता दें, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपने जो बात की आपकी किसी बात को नहीं माना गया। आपके सवाल की तरफ मैं आपका जवाब का सवाल है। देखिए, समझौता हमारा जो अपने सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन अब पार्टी हम खुद जो आपकी तनकीद है ये बिल्कुल जायज है। हम ये पार्टी के अंदर भी बैठ के बात करते हैं कि लोग कहते हैं कि आप तनकीद भी करते हैं और फिर आप हुकूमत के साथ भी बैठे हैं, ये हम इसकी कीमत पे कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब हमने और कीमत करनी है या हम कीमत पे नहीं करेंगे या करेंगे। ये आपको मेरे ख्याल 1 महीने के अंदर ये कश्मीर के इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कश्मीर का इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुआ तो फिर मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमें इस सिस्टम को सपोर्ट करने में। अच्छा सर, अंडरस्टैंड करने के लिए ये 8 फरवरी पर जो पीटीआई का मौक़िफ़ था उसको हम दुरुस्त मान लें कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, और ये भी दुरुस्त मान लें क्योंकि मरियम साहिबा कह रही हैं कि आप लोग ने जो है वो धांधली की बारीक वारदात डालते हैं, तो फिर पीटीआई का मौक़िफ़ रोशन की तरह यहाँ जी की हुकूमत तो फॉर्म 47 की है। पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त पहले दिन से कहता हूँ मैं, तो पहले मेरा अपना मौक़िफ़ देता, मैं पीटीआई का मौक़िफ़ क्या कहूँ, मैं खुद कहता हूँ। ये मैं मेरे रिकॉर्ड शो में, आपके शो में कई दफा कह के गया हूँ। नहीं सर, मैं सिर्फ शो की रिकॉर्डिंग उठा के देख लें। सर मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि फिर हम पीटीआई के मौक़िफ़ को दुरुस्त कह देना सर कि वो भी ठीक है। आप कहें कि नदीम अफजल जो आपका पुराना मौक़िफ़ है, मतलब आप सारी पार्टी को तस्लीम करती है, मैं आप इस तरह भी बात कर सकते हैं। ठीक है चंद साहब, ठीक है, कान जैसे मर्जी पकड़ ले बात। चंद साहब, जी साहब वो सदर मुमलिकत की गवर्नमेंट है, ये हकीकत है।